आज बात करते हैं एक ऐसी मुश्किल पहेली की जिससे दुनिया का हर बड़ा देश जूझ रहा है। एक ऐसी दुविधा जो असल में ताकत और कमजोरी के बीच की एक बहुत ही महीन सी रेखा है। चलिए इसको देखते हैं उन लोगों की नजर से जिनके हाथ में देश की कमान होती है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो आज के नीति निर्माताओं को शायद रात में सोने भी नहीं देता होगा। क्या हो अगर जो चीज किसी देश की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी निकल आए? इसे समझने के लिए चलिए एक ऐसे सिंबल, एक ऐसे प्रतीक से शुरू करते हैं जिसे हम सब पहचानते हैं। देश के सबसे बड़े लीडर यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ले जाने वाला खास विमान। देखिए, ये सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, ये तो जैसे आसमान में उड़ने वाला एक किला है। समझिए, ये प्लेन सिर्फ स्टील और तारों का ढांचा नहीं है, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम देता है। पैगाम कि हम आज़ाद हैं, हम ताकतवर हैं और हमारी पहुंच दुनिया में कहीं भी हो सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इस शानदार ताकत और चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ा जाल छिपा हुआ है, निर्भरता का जाल। चलिए अब इस जाल को जरा करीब से देखते हैं। जैसे बोइंग 777 को ही ले लीजिए। भारत समेत दुनिया के कई बड़े लीडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये गर्व की बात भी है ना कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी हमारे पास है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। इस शानदार विमान को उड़ाते रहने के लिए लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए, इसके खास इंजन पार्ट्स चाहिए और विदेशी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए। और ये सब कंट्रोल कौन करता है? जी हाँ, वही कंपनी जिसने इसे बनाया है। ये तो एक अदृश्य लगाम की तरह हो गया। और बस यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, पहले आपको अपनी टेक्नोलॉजी का आदी बनाया जाता है और फिर उसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी को कहते हैं सॉफ्ट पावर, मतलब बिना एक भी गोली चलाए अपनी बात मनवा लेना। तो ये जो निर्भरता है, ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं रह जाती, ये एक खतरनाक राजनीतिक हथियार कैसे बनती है, आइए अब इसे समझते हैं। जरा एक हालात की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कोई देश है जो अपने लोगों की भलाई के लिए रूस या ईरान से सस्ता तेल खरीदना चाहता है। ये उसका अपना एक संप्रभु फैसला है। लेकिन तभी एक छिपा हुआ संदेश आता है। अगर ऐसा किया तो आपके लीडर का विमान जमीन से उड़ भी नहीं पाएगा। अब सोचिए वो देश क्या करेगा। और ये खतरा सिर्फ विमानों तक ही सीमित नहीं है। सोचकर देखिए, अगर किसी देश के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सॉफ्टवेयर पासवर्ड ही रोक दिए जाएं या उसके जीपीएस सिग्नल को ही इस तरह बदल दिया जाए कि मिसाइलें रास्ता भटक जाएं, ये खतरा तो बहुत ही गहरा और कहीं ज्यादा बड़ा है। तो असली बात यह है कि 21वीं सदी में किसी को मजबूर करने के लिए बम और गोलियों की जरूरत नहीं है। बस एक कीबोर्ड पर कुछ क्लिक्स ही काफी हैं। ये खामोश ब्लैकमेलिंग है और इसका सामना करना बेहद मुश्किल। अब चलते हैं लड़ाई के एक बिल्कुल नए मैदान की तरफ। ये मैदान लोहे और स्टील का नहीं है, ये मैदान है सूचना का, विचारों का और नैरेटिव का। एक पल के लिए बस सोचिए, हम सबको खबरें कहाँ से मिलती हैं? हम सब अपने दोस्तों से, परिवार से कैसे जुड़े रहते हैं? गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स एक ही देश से आते हैं। क्या ये बात सोचने पर मजबूर नहीं करती? और देखिए, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी रणनीति हो सकती है, जिसे डिजिटल तख्ता पलट भी कह सकते हैं। किसी सरकार को गिराने का डिजिटल तरीका क्या है? आसान है, उस सरकार की सारी अच्छी खबरों को दबा दो और हर छोटी बड़ी नेगेटिव खबर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ। और हाँ, जो लोग उनके विकल्प में हैं उन्हें हीरो की तरह पेश करो। ये सब कुछ लोगों के फोन की स्क्रीन पर ही हो जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि सिर्फ कुछ ही महीनों में जनता का मन अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ हो जाता है। यही है नैरेटिव की असली ताकत। ये चुनाव पलट सकती है, देश में अस्थिरता ला सकती है, और ये सब भी बिना एक भी गोली चलाए। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज की इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई दुनिया में क्या कोई भी देश सच में पूरी तरह से आज़ाद यानी संप्रभु है? देखिए, पुराने समय में संप्रभुता का मतलब होता था कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और देश अपने कानून खुद बना सकता है। पर अब बाहरी हस्तक्षेप के लिए सीमाओं को पार करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सीधे फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए हमारे घरों और दफ्तरों तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ वो असल दुविधा खड़ी होती है जिसका सामना आज हर देश का नेतृत्व कर रहा है।
एक तरफ तो तरक्की के लिए, दुनिया के साथ चलने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनानी ही पड़ेगी, ये जानते हुए कि इससे कुछ हद तक कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला जाएगा। और दूसरी तरफ अगर खुद को दुनिया से अलग कर लिया तो पिछड़ जाने का खतरा है। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जब हमारी और आपकी दुनिया विदेशी कोड, विदेशी हार्डवेयर और विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर बनी हो, तो फिर आज़ादी का, हमारी स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है? इस पर सोचेगा जरूर।